आपने मुझे बुलाया, क्या बात है डैड? मैं सोच रहा हूँ कि कुनोन को स्कूल भेजना शुरू कर दे। हाँ, लेकिन कुनोन ने तो कभी। समझता हूँ। मैं मानता हूँ कि आज तक कुनोन घर से कभी बाहर निकला ही नहीं। जब से वो पैदा हुआ है हमेशा हमारी देखरेख में ही रहा है। इसीलिए मैं उसे तुम्हारे साथ भेजना चाहता हूँ। आज बाहर खेलने चलोगे मेरे साथ? मैं देख नहीं सकता। अरे मैं हूं ना, मेरे होते तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं आपकी बात समझ गया डैड। मैं अपने भाई कुनौन का पूरा ध्यान रखूंगा। मैं उस पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। बड़ा भाई हूं मैं। आप किस बारे में पढ़ रहे हैं? हाइड्रोमैंसी के बारे में पढ़ रहा हूँ। एक बर्तन में सुपरनैचुरल पावर से बना पानी भरना है और फिर वो पानी भविष्य या खोई हुई चीज के बारे में बताता है। क्या मेरी जवानी के दिन देख सकते हैं जब मैं बहुत खूबसूरत और समझदार हुआ करती थी? चिंता मत करो, तुम अभी भी जवान हो और बहुत खूबसूरत भी हो। अच्छा, क्या आपकी मदद से किसी तरह मेरे लिए मेरे सपनों का राजकुमार ढूंढ सकते हैं? तुम तो बहुत अच्छी लेडी हो, लड़के खुद तुम्हारे पास आएंगे। अगर मैं उम्र में छोटा ना होता तो मैं खुद तुमसे शादी करता। आप रहने दीजिए, ये बात आप अपने से 10 साल बड़ी उम्र की लेडी को कह रहे हैं। ये इतनी खुश क्यों है? इसलिए जब आप कुछ बना रहे हैं और उसे बढ़ा रहे हैं तो सबसे जरूरी चीज है पानी को सिक्योर करना। शुरुआत यहीं से होती है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मैंने अपनी तरफ से इन्हें जेंटलमैन बनने के सारे तौर तरीके सिखा दिए हैं। तो उन्हें ऐसा जेंटलमैन बनाते हैं जो हंसाना भी जानता हो। लेकिन क्या मैं इस बारे में सही हूँ? एक खुशमिजाज इंसान अट्रैक्टिव होता है और मास्टर कुनौन ऐसे ही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें शायद गलत समझा जा रहा है, लेकिन आप परेशान मत होइए, चीयर्स कीजिए। ओहो, मुझे चीयर्स कह रहे हैं। जब मैंने इन्हें पहली बार देखा था तब से ये और प्यारे हो गए हैं। ये 12 साल पुरानी विंटेज चाय है और आपकी खूबसूरती के बिल्कुल लायक है मैम। क्या कमाल की खुशबू है। नहीं, ये वो नहीं है मास्टर कुनौन। ये ह्यूग्लिया से है। ये हमारे राज्य की चाय है। ये तो मुझे पता है। क्या अब हम चले मास्टर कुनौन? आपके डैड से मिलना है। बहुत ठंड लग रही है। मास्टर कुनौन, इस बारे में आप कुछ कर सकते हैं? हाँ, कर सकता हूँ। ओरे, ये तो गर्म है और काफी नर्म भी है।
इसे छूकर तो सच में बहुत मजा आ रहा है। मैंने पानी को काफी नरम बनाया और साथ ही लचीला भी, जिससे तुम्हें आराम महसूस हो। अभी तो इस पर काम करना बाकी है। मुझे सोने के लिए ऐसा बिस्तर चाहिए। मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। वैसे एक बात बताओ, डैड को ऐसी क्या बात करनी है जो हम इतनी ठंड में जा रहे हैं? मुझसे कोई गलती हुई? मुझे नहीं लगता आपने ऐसा कुछ किया है जिससे आपको डांट पड़ेगी। लाल पानी वाले हादसे से आपने सबक सीख लिया था। तुमने ही तो कहा था कि मैं अपना पूरा कमाल दिखाऊं सबको। वो थोड़ा ज्यादा हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता रहता है। हाँ, सही कहा। गुड इवनिंग कुनोन, हमें आपका इंतजार था। वेरी गुड इवनिंग बालेन। अरे कुनोन, बड़े दिनों बाद आए। ओ, अरे बड़े भैया, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं? नहीं मैं तो ठीक हूँ। अब मैं अपने आसपास की चीजें काफी हद तक महसूस कर पाता हूँ। शायद तुमने ये जादू से सीखा है। कुछ हुआ क्या? अरे कुछ नहीं, बस तुम्हें देखकर खुशी हुई। माय लॉर्ड, माय लेडी, मास्टर कुनोन आ गए हैं। अरे वाह, तुम आ गए कुनोन। गुड इवनिंग मॉम, गुड इवनिंग डैड, कैसे हैं आप लोग? तुमसे एक जरूरी बात करनी है। लेडी फ्लोरा ने बताया कि तुमने वो सब पढ़ लिया जो स्कूल में शाही बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन दूसरे बच्चों की तरह तुम्हारा भी स्कूल जाने का मन करता होगा ना? देखिए, मुझे अपने आसपास के लोगों को परेशान नहीं करना है। वैसे भी मेरे लिए जिंदगी में स्कूल से भी ज्यादा जरूरी कुछ और है। देखो बेटा, मैंने हमेशा यही माना है कि हमें वही करना चाहिए जो हमारा दिल चाहता है। अगर मैं स्कूल नहीं गया तो कोई दिक्कत है क्या? शाही खानदान के बच्चों को तो स्कूल जाकर पढ़ना लिखना पड़ता ही है। वैसे तुम्हारा नाम तो हमने स्कूल के रिकॉर्ड्स में पहले ही दर्ज कर रखा है। और क्या इतना काफी नहीं है? देखो, तुम्हारी बात अलग है, इसीलिए हमें इजाजत मिली है कि तुम्हारी पढ़ाई दूसरे बच्चों से अलग कराई जाए। ये तो सरासर नेपोटिज्म है। तुम्हारा ऐसा कहना अच्छा नहीं लगा मुझे। ये बात सुनकर तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। ये तुम्हारी भलाई के लिए है। आप मेरी पॉकेट मनी तो बंद नहीं करेंगे? बताइए। यहाँ पॉकेट मनी की बात नहीं हो रही है। आप हमेशा मुझसे कुछ न कुछ कहते रहते हैं। शायद आपको मेरा तरीका पैसे बर्बाद करने का लगता है, लेकिन मैं हमेशा जिम्मेदारी से पैसे खर्च करता हूँ। फिलहाल तुम अपने पढ़ाई की बात करो। डैड, हमेशा हमारे पूरे परिवार का इतना अच्छे से ध्यान रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, चिकनी चुपड़ी बातें मत करो मुझसे। तो क्या आप मुझसे अभी भी गुस्सा हैं? माफ कीजिए, मेरी वजह से आपका गार्डन खराब हुआ था। उस बात के लिए मैं अभी भी गुस्सा हूँ। दोबारा ऐसे मत करना। लेकिन सुनिए, हम आज इस बारे में बात करने के लिए नहीं मिले हैं। असल में हमें तुमसे प्रिंसेस मेरिका की बात करनी है। प्रिंसेस मेरिका? जो अपनी नैतिक जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, उन लोगों को समाज में अपनाया नहीं जाता। और तुम्हारी वजह से ऐसा हो सकता है कि प्रिंसेस मेरिका को फ्यूचर में गलत नजरिए से देखा जाए। चलिए ठीक है, मैं जाऊंगा। वैसे सच कहूं तो मेरे लिए ये थोड़ा सा मुश्किल है। मैं तुम्हें सालों तक जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तुम बस एडवांसमेंट एग्जाम्स दे दो। एडवांसमेंट एग्जाम्स? उन्हें एक बार पास कर लो, उसके बाद तुम्हें ऑफिशियल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 5 एग्जाम होते हैं, तो मतलब तुम्हें सिर्फ 5 बार स्कूल जाना होगा। ये तो बहुत आसान है। प्रिंसेस मेरिका और मैं एग्जाम के बाद ग्रेजुएट होंगे, इसलिए हम सब साथ में ही चलेंगे। अगर ऐसी ही बात है कुनोन, तो चलो तुम्हें स्कूल जाने के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, बिल्कुल मॉम। तो तुम्हें चाहिए होंगे कपड़े, जूते और एक अच्छा सा कोट। तो चलो सबसे पहले तुम्हारा नाप ले लेते हैं। ईको, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इक्शियो, वहां स्कूल में और भी शाही परिवार के बच्चे होंगे, और वो बच्चे कुनोन और प्रिंसेस मेरिका को सताने की कोशिश कर सकते हैं। चिंता मत कीजिए, मैं उनके साथ ही रहूंगा। क्या तुम स्कूल जा रहे हो कुनोन? बिल्कुल, लेकिन सिर्फ एडवांसमेंट एग्जाम्स देने के लिए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ। इसी बहाने तुम्हारे साथ स्कूल में वक्त बिताने को मिलेगा। लेकिन तुम्हें सच बताऊं तो मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि आखिर स्कूल में होने क्या वाला है। अरे मैं हूँ ना, घबराओ मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। फिर भी मुझे चिंता हो रही है। हाँ?
अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो फिर जो लड़के तुम्हें पसंद करते हैं वो मुझसे चिढ़ने लगेंगे, और देखो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। क्या? देखो कुनॉन, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। ऐसा क्यों? तुम पॉपुलर नहीं हो क्या? हाँ, मैं पॉपुलर हूँ, मैं प्रिंसेस हूँ, सभी मुझे जानते हैं और मुझे बहुत सारे लड़के पसंद भी करते हैं। जितनी मेरी उंगलियाँ हैं उतने तो पसंद करते ही हैं। मतलब 5 लड़के? अगर ऐसा है तो मुझे सेल्फ डिफेंस के लिए नई केन लेनी चाहिए। आप कितने स्मार्ट दिख रहे हो मास्टर कुनॉन। सच में आप प्रिंस लग रहे हो। आपके चेहरे की रौनक तो बहुत कमाल की है। आपकी बात ही कुछ और है। आखिरकार तुम्हें मेरी सच्चाई किसी तरह पता चल ही गई है ना? सॉरी, मैंने तुमसे अपनी पहचान छुपाई। क्या मेरा छोटा भाई हमेशा से ही ऐसा था? ओरे, अब मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना। क्या बग्गी है, बहुत आरामदायक है। डैड ने कहा था कि बग्गी में सफर करेंगे तो कमर को नुकसान पहुंच सकता है। तुम्हें तो जादू का बहुत शौक है ना? बिल्कुल, जादू बड़े कमाल की चीज होती है, और पता है मैं तो इसे जिंदगी भर करते रहना चाहूंगा। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। घर से दूर रहने के लिए तुम्हें डर लग रहा होगा, क्यों, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं पहले से काफी स्ट्रांग हो गया हूँ। मैं जानता हूँ आप मेरे लिए परेशान रहते हैं। जब मैं गिर गया था और मुझे चोट लगी, तब आपने इसके लिए खुद को जिम्मेदार समझा था। कुनॉन, देखो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले मैं सोचता था कि मैं जिंदा रहकर क्या करूँगा, लेकिन अब मैं बहुत खुशी से एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ। समझ गया। जादू सीखकर मेरा भाई बिल्कुल बदल गया है। मेरे मन में कुछ है जो मैं करना चाहता हूँ। अब चाहे दुनिया मेरे बारे में कुछ भी सोचे या समझे। मुझे माफ करना भाई, पर मैं जीना चाहता हूँ। मैं ऐसी शानदार जिंदगी जीना चाहता हूँ कि जिसे देखकर पूरी दुनिया मुझसे जलती रहे। वाह, ये अच्छी सोच है। यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरा वही छोटा भाई है। ये शायद इको की वजह से हुआ है। चलो चलते हैं। क्या हम इतनी जल्दी स्कूल के पास पहुँच भी गए? हाँ, पहुंच गए। तुम्हें पता चल गया? हाँ, मैं आसानी से अंदाजा लगा सकता हूँ। अरे वाह, कुनॉन और इक्शियो दोनों आए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग प्रिंसेस मेरिका। अगर तुम्हारे साथ कुछ समय बिताने को मिले तो मैं बता सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ। पता है, तुम मेरे सामने हो तो मेरी खुशी दोगुनी हो गई है। वैसे तुम्हारी बोटाई बहुत सुंदर है। क्या सच में? जो भी हो, ये बोटाई तुम्हारे चेहरे से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती। मैं इस बात से सहमत हूँ। बहुत बढ़िया। अगर तुम्हारी राय मुझसे अलग होती ना, तो मैं इस बोटाई को तुरंत ही फेंक देता। इन दोनों की दोस्ती तो बड़ी गहरी लगती है। अच्छा, तो क्या अब हम चले कुनॉन? हाँ? क्या हुआ कुनॉन? और फिर मेरी बिल्ली। बाप रे, क्या ये आज सच के है? एग्जाम का सब्जेक्ट है। कितना क्यूट है ना? इतने सारे लोगों का सही कह रहे हो, एहसास बहुत मजा आएगा उस और पिकनिक उनकी में। लगातार सबको चलती चलना आवाज। चाहिए। अगर मैं पहले जैसा होता तो मुझे ये सब पसंद नहीं आता। प्रिंसेस मेरिका, क्या मैं थोड़ी देर के लिए लड़की बन सकता हूँ क्या? बताओ। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे लिए लड़का बन जाती हूँ। तो क्या आप मुझे अपना हाथ देंगी? अब मेरे क्लास का वक्त हो गया है। Wish you a very good morning, Professor Kass. अरे हाय, वेरी गुड मॉर्निंग गर्ल्स। वो लड़का शाही खानदान का दूसरा बेटा है और उस पर हीरो स्कार है। मैंने सुना है कि वो बहुत शर्मीला है। हाँ, क्या मेरी जैसी मामूली टीचर उसे ठीक से सब सिखाने में कामयाब हो पाएगी? वो
बहुत चार्मिंग है, बिल्कुल राजकुमार की तरह। और उसके जैसा स्टूडेंट आज तक यहाँ कभी नहीं आया। रुकिए मिस्टर कुनॉन गुरियन, कहिए। मैं यहाँ की टीचर प्रोफेसर कास्ट हूँ और आज के दिन मैं आपकी गाइड हूँ। बहुत बढ़िया, आपसे मिलकर अच्छा लगा प्रोफेसर कास्ट। मैं हूँ कुनॉन गुरियन। गुड मॉर्निंग। अभी मैं एक लड़की के रूप में आपके सामने पेश हूँ। लड़की के रूप में? वैसे लड़का हूँ और सारी हरकतें लड़कों वाली ही हैं, लेकिन आज मैं एक लड़की बनकर आया हूँ, एक खूबसूरत लड़की। इसका क्या मतलब होगा और इसने खूबसूरत क्यों कहा? कुनॉन, मैं तुमसे बाद में आकर मिलती हूँ। हम लंच साथ में करेंगे, ठीक है? सुनिए मैडम, आप प्लीज मेरे भाई का ध्यान रखिएगा। ठीक है। अपना ख्याल रखना प्रिंसेस मिरिका, और आपसे बाद में मिलता हूँ बड़े भाई। लगता है आज का दिन काफी भारी रहेगा। तो ये है वो हीरो का स्कार, कुनॉन गुरियन। सुना है महाराज ने उसे अपना आशीर्वाद दिया था, क्योंकि 100 साल के बाद वो पहला हीरो स्कार पैदा हुआ। हाँ, देखने में कुछ खास नहीं लगता है वो। हाँ प्रिंस, वो लड़का तो एक छुई मुई जैसा है। हो सकता है हीरो स्कार वाली बात सच ना हो, ये सिर्फ एक अंधविश्वास हो। चलो मेरे साथ। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। मास्टर कुनॉन गुरियन, क्या आपने एडवांसमेंट एग्जाम्स के बारे में सब समझ लिया? जी हाँ, मुझसे कहा गया था कि 5 एग्जाम क्लियर करने के बाद मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा। बिल्कुल सही कहा। पहले एग्जाम के बाद आपको दूसरे की तैयारी करनी है, लेकिन क्योंकि आप एक स्पेशल केस हैं, तो आपके सारे एग्जाम जल्दी करवा देंगे। आखिर हमारा ये फर्ज बनता है कि हम आपको अच्छी से अच्छी सुविधा दें। क्या कहा मेरे लिए? आपके डैड और हिज मैजेस्टी ने हमें इस बात के ऑर्डर दिए हैं, इसीलिए मैंने कहा ये हमारा फर्ज है। सुनिए मैम, मेरे डैड और हिज मैजेस्टी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ये तो नेपोटिज्म है। मैं आपसे माफी चाहूंगा, इसलिए कि आप लोगों पर दबाव बनाया गया है। देखिए, आपने जो भी कहा मैंने उसे बिल्कुल नहीं सुना, क्यों? ठीक है ना? मैंने अक्सर देखा है कि हाई सोसाइटी में ऐसा ही होता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे डैड बहुत ही जिद्दी हैं। आप शायद अभी मजाक कर रहे हैं ना? मेरे डैड और हिज मैजेस्टी दोनों ही। देखिए, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए। पढ़ाई के अलावा मुझसे किसी और बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। ये रिश्ते पिछली पीढ़ी से चले आ रहे हैं। अब एग्जाम शुरू करें। मुझे लगा नहीं था कि ये एग्जाम के दौरान पूरा वक्त बात करता रहेगा, और अब देखो क्या हुआ। सवाल पर सवाल किए जा रहा था। अरे, उसने तो सारे सब्जेक्ट्स में सारे जवाब सही दिए हैं। अरे, ये कैसे हो गया? मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा, ये बताओ क्या खाना पसंद करोगे? यहाँ क्या हो रहा है? ये कौन है? कौन है ये? तो ये है वो नमूना जिसकी तारीफ पिताजी दिन रात हमारे सामने करते रहते हैं। देखिए, इसे कुछ मत कहिए। मुझसे जुबान मत लड़ाओ मेरिका। हम अच्छा वक्त गुजार रहे थे। मुझे फर्क नहीं पड़ता ये कौन है। अगर ये हमारे बीच आया। क्या तुम्हें मेरे भाई से कुछ चाहिए था? बोलो प्रिंस लाइल। तुम इस तरह से मेरा अपमान नहीं कर सकते हो। मुझसे बदतमीजी का अंजाम अच्छा नहीं होने वाला। बात समझ ले लड़के, बेकार में पंगा मत ले। छुई मुई के भाई, भाग जाए यहाँ से। आज पहला दिन है और इन लोगों ने अपनी बदमाशी शुरू भी कर दी, और मेरे भाई को छुई मुई बोला। मैं छोड़ूंगा नहीं इन्हें। ओरे। हम यहाँ पढ़ने लिखने आते हैं, सभी एक बराबर हैं। ये झगड़ा यहीं खत्म करो।
क्या हुआ? इसकी पैंट गीली हो गई क्या? हाँ। अरे ये क्या हो गया? ये मैंने नहीं किया। लेकिन प्रिंस आपने नहीं किया तो? ये तो बहुत ही बदनामी हो गई। मैंने कहा ना ये मैंने नहीं किया। तुम लोग चलो मेरे साथ। हाँ ठीक है चलो। चला गया नमूना कहीं का। आपके पास खाने के लिए कुछ है? मैं बर्गर खाना चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा लेकिन कुनोन, तुमने अपना जादू चलाया ना। प्रिंसेस मेरिका, तुम क्या खाना चाहोगी? क्या तुम भी मेरे साथ बर्गर खाओगी? हाँ क्यों नहीं। वैसे आज वो शैतान लड़का कौन था? असल में वो मेरा भाई था। वो मुझसे बड़ा है और उसका नाम है सिक्स्थ प्रिंस लाइल ह्यूग्लिया। क्या तुम्हारा बड़ा भाई? तुम सच बोल रही हो ना? क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भाई नहीं होता जो अपने छोटे भाई बहनों को पसंद ना करता हो। हाँ लेकिन मेरा भाई उनमें से नहीं है। क्या ये सच है बड़े भाई? हाँ बिल्कुल सच है। मुझे तो ये बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आप मेरे बड़े भाई हैं। भाई शुक्रिया। मेरा लाडला छोटा भाई सच में बदल गया है। पहले हमारा इसके साथ बर्ताव बिल्कुल गलत था। ना जाने ये बात मैं डैड को कैसे समझा ये पाऊंगा। बर्गर तो मुझे सचमुच बहुत ही टेस्टी लगा बड़े भाई। कुनोन तो मस्ती में ही रहता है। परेशान होने से कुछ भी बदल तो नहीं जाएगा। तो क्यों ना खाने का मजा लिया जाए। ये बर्गर बहुत टेस्टी है मेरिका। वाह, तुम्हें बहुत अच्छा लगा ना? मैंने इससे अच्छा बर्गर आज तक अब कभी मेरी नहीं यही खाया। कोशिश होगी कि ऐसे कह रहे हो स्कूल जैसे खत्म होने पहली तक बार कोई खा और रहे हो। गड़बड़ ना सच हो। में कमाल का है। अगला एपिसोड ग्रेजुएशन एंड व्हाट्स नेक्स्ट।